अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहं अरहं। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेवना चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व उपकारियों ने भाव वंदन। एक बार एक राज्य में राजा ने एक घोषणा की कि कल सुबह इस राज्य का जो राज खजाना है वो सुबह से लेकर शाम तक खोल दिया जाएगा और जो सबसे पहले आएगा उसे इस राज खजाने में एंट्री मिलेगी और उसे जो चाहिए वो लेकर जा सकता है। एक यंग लड़का जैसे ही इस अनाउंसमेंट को सुनता है वो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले राजमहल के बाहर आकर खड़ा रह जाता है। सबसे पहले आया था इसलिए द्वारपाल ने जब दरवाजा खोला और सबसे प्रथम एंट्री उसे मिल गई। वो जब एंटर हो रहा था तब द्वारपाल ने उसे एक बात कही। द्वारपाल ने उसे कहा कि अंदर में आपको जो मिलेगा, अंदर में आप जो देखेंगे जो चाहेंगे वो आपका हो जाएगा, पर समय आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समय आपका नहीं होगा, यानी कि आपको समय लिमिटेड मिलेगा। चीजें आप अनलिमिटेड ले सकते हैं परंतु समय सीमित होगा। आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त होने से पहले आप यहां से बाहर निकल जाना। वह युवक सोचता है कि अब तो सुबह ही हुई है और मुझे तो कब निकलना है बाहर? सूर्यास्त के समय निकलना है, तो मेरे पास तो बहुत सारा समय है। खुश हो जाता है, अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है सबसे पहले वो देखता है कि एक बहुत बड़ा रूम जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइनर क्लोथ्स थे। उस रूम में जाता है। पहले तो उसे लगता है कि कपड़े ही है ना तो 5 मिनट में मैं बाहर निकल जाऊंगा, पर 5 की 7, 7 की 10, 10 की 20 मिनट हो गए पर वो बाहर नहीं निकल सका। फिर भी उसने बहुत हिम्मत जुटाकर नेक्स्ट रूम में गया तो वहां पर उसने देखा कि बहुत सारी एक्सेसरीज है, बहुत सारी वॉचेस है, बहुत सारी ऐसे अलग अलग दूसरे ब्रेसलेट्स हैं। वहां से भी जितना उसे चाहिए था उसने कलेक्ट कर लिया अपने साथ। वहां से वो थर्ड रूम में गया, वहां पर सब गोल्ड की ज्वेलरीज थी। उसकी आंखें देखकर इतनी बड़ी हो गई।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूं, क्या ना लूं, क्या छोड़ दूं। वहां से भी उसने बहुत सारी चीजें कलेक्ट करने का प्रयत्न किया। तभी किसी का आवाज आया, यहां पर मत अटकना, बाजू के रूम में तो डायमंड्स हैं। एक रूम से दूसरे रूम, दूसरे रूम से तीसरे रूम, तीसरे रूम से वो कहाँ गया, डायमंड्स के रूम में। वहां पर जाकर इतना उलझ गया, मैं ये लूं या ये लूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और सामने उसे दिख रहा था एक पूरा रूम जहां पर बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन था। इतना कंफ्यूजिंग स्टेट में था, इतना कंफ्यूजन था, करना क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर भी उसने बहुत पुरुषार्थ किया, ये लिया वो लिया, इस रूम में गया, ये कपड़े पहने, ये ज्वेलरीज पहनी, खाना खाया। उसे मन हो रहा था मैं और लूं और लूं और लूं और लूं, और 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 बना ऐसा कि बना ऐसा कि और लूं और लूं और लूं, इस भाव में था। और जोर से दरवाजे सब बंद हो गए। तब उसे उस द्वारपाल की बातें याद आई कि चीजें सब तेरी होगी, लेकिन समय बहुत लिमिटेड होगा। यदि आप समय पर बाहर नहीं निकले तो ये द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जैसे ही उसने दरवाजे का आवाज सुना, वो तुरंत ही दौड़कर उस दरवाजे की ओर गया और जोर जोर से दरवाजे को बैंग करने लगा। द्वारपाल को चिल्लाने लगा, एक बार खोल दो, एक बार खोल दो, सिर्फ 1 मिनट के लिए खोल दो। द्वारपाल कहता है कि पूरा दिन दिया था, अब 1 मिनट क्या। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है। दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलेगा, क्या होगा। हमारी कंडीशन भी कुछ इसी रूप में है। इतनी सारी फैसिलिटीज है, इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे स्वजन हैं, इनके पास रहूं या ये करूं या वो करूं, और कब इस मनुष्य भव का समय पूरा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फिर कोई खोलेगा इस मनुष्य भव के द्वारों को वापस? कोई गारंटी है वापस मनुष्य भव के दरवाजे खुलेंगे और हमें वापस यहां पर आने का मौका मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है। हम इतने उलझ गए हैं अपने जीवन में कि इस उलझन से एग्जिट कैसे लेना, किस समय पर एग्जिट लेना ना, वो हमें याद ही नहीं आता। हम इतने इमोशंस में मिक्स हो जाते हैं कि उस इमोशन से मुझे एग्जिट लेना है, याद ही नहीं आता। इतने हम हमारी डेली रूटीन में मिक्स हो जाते हैं कि उस रूटीन से मुझे बाहर निकलना है, याद ही नहीं आता। जैसे उस युवान को याद ही नहीं आया कि मुझे एग्जिट लेना है। बस इसलिए ही हम इस संसार से किस प्रकार से एग्जिट ले सके, उसे समझने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा भले ही थियरी हो, सब्जेक्ट भले ही हमारी जैन कॉस्मोलॉजी का हो, पर उस हर सब्जेक्ट से परमात्मा हमें एक ही बोध दे रहे हैं कि इस संसार में मिक्स मत होना, इस संसार से एग्जिट लेना भूलना मत। जो मिला है वहां पर संतुष्ट होकर रहना, वरना एग्जिट के द्वार कब बंद हो जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा।
तो हमारी बात चल रही थी, हमने लास्ट सेशन में देखा कि इस मध्यलोक में, इस मनुष्य क्षेत्र में 3 प्रकार की भूमियां हैं। कौन सी 3 प्रकार की भूमि? भूल गए? क्या है? यस। कितनी भूमि है अलग अलग? 3, कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतरद्वीप। हमने कर्म भूमि के बारे में सीखा समझा, और आज हम जानेंगे अकर्म भूमि क्या है, अकर्म भूमि का स्वरूप क्या है। हमें लगता है कि ये ज्योग्राफी है, हमें लगता है कि हम कौन से क्षेत्र है वो सीख रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं है वो सीख रहे हैं, मनुष्य कहाँ जन्म ले सकता है वो सीख रहे हैं। परंतु हमें सीखना ये है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। जन्म लेना, जन्म लेना यह हमारी अनादिकाल की वृत्ति है, परंतु जन्म लेने के बाद हमारे इस आत्मा को कहाँ तक पहुंचाना, ये हमारी जागृति है, ये हमारी आत्म जागृति है। तो कितनी अकर्म भूमियां हैं? 30 अकर्म भूमियां हैं। हमने देखा कि 15 कर्म भूमि है, क्योंकि हमें कौन सा फिगर लाना है? 101, क्योंकि सबसे पहले महत्व का क्या है? 101 मनुष्य के क्षेत्र, उस 101 मनुष्य के क्षेत्र में से 15 कर्म भूमियां हैं, और अकर्म भूमि कितनी है? 30 अकर्म भूमि है। तो ये 30 का फिगर कैसे आता है, कौन कौन सी अकर्म भूमि है, उसे हम सीखेंगे आज। तो सबसे पहले आप सबको अकर्म भूमि का मीनिंग पता है। अकर्म भूमि यानी जहां पर कोई अस्सी नहीं है, कोई मसी नहीं है, कोई कृषि नहीं है, यानी कि जहां पर अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी प्रकार का स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, अपने जीने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, जहां पर सहजता से सब उपलब्धियां होती है, ऐसा क्षेत्र, उसे अकर्म भूमि कहा गया है। अकर्म यानी कि जहां पर कर्म बंध नहीं होते, ऐसा नहीं है। कहां पर? अकर्म भूमि में हम मिस इंटरप्रेट न कर दे कि अकर्म यानी कि जहां पर कर्म बंद न हो, ऐसा मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या है? जहां पर कार्य नहीं करना पड़ता, अपने सर्वाइवल के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जैसे यहाँ पर आप, आज मंडे मॉर्निंग है, तो सबसे पहले क्या टेंशन आएगा? मंडे मॉर्निंग बिजनेस पे जाना है, ऑफिस में जाना है, ये अर्न करना है, ये अरेंज करना है, ऐसी कितनी सारी हमारे अंदर में चिंताएं होती है। किसे? कर्म भूमि के मनुष्यों को। परंतु जो अकर्म भूमि में रहते हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं होता। मैं कब अर्न करने जाऊं, मैं इतना अर्न करूं, इतना सेविंग करूं, इतना मैं अपने फैमिली के लिए रखूं, ऐसी कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि सब सहजता से उपलब्ध हो जाता है। किसके पास से? क्योंकि उस क्षेत्र में कल्प वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? कल्प वृक्ष। परमात्मा ने अपने ज्ञान में देखा कि 10 प्रकार के अलग अलग कल्प वृक्ष होते हैं, और उस कल्प वृक्ष से ही उन्हें अपनी जितनी भी ज़रूरियात होती है, वह सब ज़रूरियात पूरी हो जाती है। चाहे उन्हें वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, कुछ अच्छा सुनना हो, म्यूज़िक सुनना हो तो वो भी मिल जाता है, अच्छा घर चाहिए वो भी मिल जाता है। अपने लाइफ के लिए जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज होती है, उस कल्प वृक्ष से सब प्राप्त हो जाता है। किस भूमि में? अकर्म भूमि में। वहां पे कोई अर्निंग नहीं है,
कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, अर्निंग के बाद मैं ये अरेंज करूँ वो अरेंज की भी चिंता नहीं है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस है और उस नेचुरल रिसोर्सेस से सब उसे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और आराम से वे सब कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस भूमि में किस प्रकार के लोग रहते हैं? इस भूमि में किस प्रकार के लोग रहते हैं? ऐसा कहते हैं कि वहां पर जुगलिया रहते हैं, वहां पर युगलिक रहते हैं। आपने कई बार ये सब सुना होगा, जुगलिया या फिर युगलिक यानी कि ट्विंस। ट्विंस यानी एक साथ दो संतान की उत्पत्ति, एक पुत्र और एक पुत्री, एक गर्ल और एक बॉय का जन्म साथ में होता है। साथ में जन्म, साथ में जीवन, साथ में ही वे एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म हुआ, दोनों भाई बहन हैं, किसी और के साथ मैरिज होगा, ऐसा नहीं। दोनों साथ में जन्म लेते हैं, दोनों साथ में जीवन बिताते हैं और वही दोनों दूसरे संतानों को उत्पन्न करते हैं और साथ में ही आयुष्य पूर्ण हो जाता है। किनका? जुगलिया का। साथ में जन्म, साथ में जीवन, संतान की उत्पत्ति और आयुष्य की पूर्णता। कोई टेंशन नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई अर्निंग नहीं, कोई सेविंग नहीं। ऐसी सुख की भूमि उसे अकर्म भूमि कहते हैं। ऐसी भोग की भूमि यानी कि जहां पर सिर्फ भोग ही है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, ऐसी भूमि उसे क्या कहते हैं? अकर्म भूमि। कहाँ होगी ऐसी भूमि? कहाँ होगी? महाविद्य क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में? कहाँ होगी? क्या हम देखते हमारे आसपास ऐसे लोगों को? क्या हम वहां पर गए होंगे? हम तो 110% वहां पर गए हैं, लेकिन अभी वापस लोकेशन भूल गए हैं। तो हम उस लोकेशन को देख लेते हैं कि इस प्रकार की भूमि कहाँ एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में। तो हमने देखा कि हम कहाँ रहते हैं? सबसे मध्य में, मध्य लोक के मध्य में क्या आता है? जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप में, उस जम्बू द्वीप में, उस जम्बू द्वीप के साउथ में क्या है? याद है ना? भूल नहीं गए ना? क्योंकि एग्जाम नहीं हुए इसलिए शायद रिवीजन नहीं हुआ होगा, इसलिए भूल गए हैं। उस जम्बू द्वीप के एकदम साउथ में भरत क्षेत्र है। क्या है? भरत क्षेत्र। उस जम्बू द्वीप के नॉर्थ में है ऐरावत क्षेत्र, यानी कि जो एकदम जो नीचे बॉटम है वो है भरत क्षेत्र। जम्बूद्वीप का बॉटम है भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के टॉप पर है ऐरावत क्षेत्र, जम्बू द्वीप के मिडल में है महाविद्य क्षेत्र, सेंटर में है मेरू पर्वत, उस मेरू पर्वत के लेफ्ट और राइट में है महाविद्य क्षेत्र। ये सब थी कर्म भूमि। अब इसी जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमि है। कितनी है? 6 अकर्म भूमि। तो हमने 3 कर्म, सॉरी अकर्म भूमि, 3 हमने क्या देखी? कर्म भूमि। कौन सी 3 कर्म भूमि? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र। किधर देखी हमने ये? जम्बू द्वीप में। अब उसी जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमि है। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, सबसे पहले जो भरत क्षेत्र है कहां पर है? साउथ में, एकदम नीचे बॉटम में। उस भरत क्षेत्र के ऊपर हेमवई नाम का क्षेत्र है। क्या है? हेमवई दिख रहा है ना आपको पिक्चर में? कौन सा क्षेत्र है? हेमवई। कहां पर है? भरत क्षेत्र के ऊपर। तो हमें ये नाम को याद भी रखना है, कंठस्थ भी करना है। बहुत इजी है, आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको नाम भी याद रह जाएंगे। तो सबसे पहली अकर्म भूमि है हेमवई क्षेत्र, बराबर। अब हम इसे सीक्वेंस में देखेंगे। अब जो ऐरावत क्षेत्र है कहाँ है? टॉप पर ऐरावत क्षेत्र है। उस ऐरावत क्षेत्र के नीचे
दूसरी कर्म भूमि है। क्या नाम है? हिरण्यवय। सबसे पहली भूमि का नाम है हेमवय, सेकंड है हिरण्यवय। एक भरत क्षेत्र के ऊपर, दूसरी है ऐरावत क्षेत्र के नीचे। थर्ड भूमि का नाम है, दिख रहा है आपको, जो हेमवय के ऊपर है, क्या नाम है? हरिवर्ष। हरिवर्ष क्षेत्र, हेमवय, हिरण्यवय और हरिवर्ष। और ऊपर जो हमने हिरण्यवय देखा, उसके एग्जैक्टली नीचे है रम्यक वर्ष। आप देखेंगे हम सीक्वेंस में ही देख रहे हैं, वहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सीक्वेंस दी गई है। तो फर्स्ट है हेमवय, सेकंड है हिरण्यवय, थर्ड है हरिवर्ष, फोर्थ है रम्यक वर्ष। देख रहे हैं आप? लिख सकते हैं आप हेमवय, हिरण्यवय। तो हेमवय, हिरण्यवय, हरिवर्ष, फोर्थ है रम्यक वर्ष। क्या है? रम्यक वर्ष, जो है ऊपर ऐरावत क्षेत्र के नीचे। और जो महाविद्य क्षेत्र है, उस महाविद्य क्षेत्र के पास में दूसरी दो अकर्म भूमि है। एक का नाम है देवकुरु और दूसरी का नाम है उत्तर कुरु। एक का नाम है देवकुरु और दूसरी का नाम है उत्तर कुरु। तो इस प्रकार से 6 अकर्म भूमि, हेमवय, हिरण्यवय, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, देवकुरु और उत्तर कुरु। बहुत इजी है, आप एक बार रिपीट करना हमारे साथ। हेमवय, हिरण्यवय, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, देवकुरु और उत्तर कुरु। इस प्रकार से 6 अकर्म भूमि कहां पर है? जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमि है। कौन रहता है इस अकर्म भूमि में? जहां पर जुगलिया रहते हैं, ऐसे 6 क्षेत्र कहां पर है? जम्बू द्वीप में है। अब जम्बू द्वीप के बाद क्या आएगा? कौन सा क्षेत्र आएगा? धातकी खंड। तो जिस प्रकार हमने देखा कि कर्म भूमि डबल हुई थी, उस प्रकार से अकर्म भूमि में डबल हो जाएगी। कितनी अकर्म भूमि हो जाएगी? अगर जम्बू द्वीप में 6 है तो धातकी खंड में 12। बाद में क्या आएगा? बाद में अर्धपुष्कर द्वीप। तो उस अर्धपुष्कर द्वीप में कितनी हो जाएगी? वापस डबल हो जाएगी। 6 थी तो 6 की क्या हो जाएगी? 12। तो टोटल क्या होगा? जम्बू द्वीप में 6 अकर्म भूमि, धातकी खंड में 12 अकर्म भूमि और अर्धपुष्कर द्वीप में वापस 12 अकर्म भूमि। कितनी अकर्म भूमियां हो गई? 30 अकर्म भूमि। तो हमें ये काउंट मिल गया। किस प्रकार से? एक बार रिपीट कीजिए। 6 जम्बू द्वीप में, 12 धातकी खंड में और 12 अर्धपुष्कर द्वीप में। तो 6 + 12 + 12 30 अकर्म भूमि कहां पर है? तो हमें मेन नहीं भूलना, ये 30 अकर्म भूमि मनुष्य क्षेत्र में है। ये 30 अकर्म भूमि अधिद्वीप में है। कितनी कर्म भूमि है? कर्म भूमि कितनी है? 15। अकर्म भूमि कितनी है? 30। बराबर समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। बाद में आप इन नामों को कंठस्थ कर लेना, एक बार में नहीं होगा, लेकिन आप रिवाइज करेंगे तो ये सब नेम्स भी आपको याद रह जाएंगे। तो क्या सिर्फ ये ही, इतनी भूमि में ही जुगलिया रहते हैं? और कोई भूमि है जहां पे जुगलिया रहते हैं? अंतर्द्वीप में तो है, पर क्या कभी कर्म भूमि में जुगलिया रह सकते हैं? क्या कर्म भूमि में, यानी कि हम जहां पर रहते हैं, क्या उस भूमि में जुगलिया रह सकते हैं? क्या यूएस में जुगलिया रह सकते हैं? नहीं रह सकते। परमात्मा कहते हैं कि इस पंचम काल में काल के प्रभाव से जुगलिया नहीं है, परंतु
इसी भरत क्षेत्र में जब प्रथम आरा चल रहा था, इसी भरत क्षेत्र में जब दूसरा आरा चल रहा था, इसी भरत क्षेत्र में जब तीसरा आरा चल रहा था, यानी कि पहला आरा, सेकंड आरा और थर्ड आरा, इन तीनों आरे में कर्म भूमि थी, लेकिन जुगल्या रहते थे। कौन रहते थे? अकर्म भूमि जैसा वातावरण था। यानी कि ये तीन आरों में कल्प वृक्ष थे। इन तीन आरों में कौन रहते थे? जुगल्या रहते थे। यानी कि प्रथम आरा जिसे हम सूक्ष्म सूक्ष्म आरा कहते हैं, यानी कि जब जहां पर सिर्फ सुख ही सुख था, ऐसा आरा। दूसरा आरा जहां पर सुख था, और तीसरा आरा जहां पर सुख दुख था। यानी कि ये तीन आरे जब चल रहे थे, इस अवसर पीढ़ी काल के जो फर्स्ट तीन आरे हैं, हम कौन से आरे में हैं गौरांग भाई? कौन से आरे में? हम फिफ्थ आरे में हैं। लेकिन जब फर्स्ट आ रहा था, सेकंड आ रहा था और थर्ड आ रहा था, तब कौन रहते थे? कौन रहते थे? जुगल्या रहते थे। परंतु काल के प्रभाव से जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, ऐसा बनता गया कि पहले कल्प वृक्ष बहुत थे, कि फर्स्ट आरे में, सेकंड आरे में, थर्ड आरे में बहुत सारे कल्प वृक्ष थे। परंतु जैसे जैसे काल का प्रभाव आगे बढ़ता गया और जैसे ही तीसरे आरे का अंत आने लगा, यानी कि जब तीसरा आरा एंड होने पर था, तब धीरे 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 कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे। पहले क्या था? कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के कारण जितनी भी चीजें चाहिए थी बहुत इजीली मिल जाती थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। किसी के बीच में फाइट्स नहीं होती थी, वॉर नहीं होता था, सब अपनी लाइफ में बहुत इजीली जीते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो जुगल्या रहते हैं, जो अभी भी अकर्म भूमि में एग्जिस्ट करते हैं, वे जुगल्या, और इसी भरत क्षेत्र में जो जुगल्या हो चुके थे, वे जुगलियों के कषाय बहुत ही मंद होते हैं। जुगलिया के कषाय, उन युगलिक के कषाय बहुत मंद होते हैं, यानी कि उनके अंदर में क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत ही कम होता है। उनके अंदर में शांति ज्यादा होती है, इसलिए उनके आसपास में इतनी सारी चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके मन में ग्रीडीनेस नहीं आती। उनके मन में मैं ये ले लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये कर लूं, या किसी के साथ फाइट करके उसकी चीजें अपने पास ले लूं, ऐसी भावनाएं उनके अंदर में नहीं होती। वे कैसे थे? कैसे थे? अल्प कषाई थे, मंद कषाई थे। और ऐसा कहा जाता है कि ये जुगल्या जब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करने के बाद अवश्य मोक्ष में जाते होंगे। क्यों? अल्प कषाय है, मंद कषाय है, थोड़े ही कषाय है, तो थोड़े कषाय को सही करके मोक्ष में क्यों नहीं जाते होंगे? यस, अल्प कषाय थे, परंतु मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं था। उस भूमि का प्रभाव था कि उस भूमि में जो कोई आता था, वहां पर उनके कषाय अल्प हो जाते थे, परंतु मोक्ष का कोई पुरुषार्थ नहीं था। मोक्ष की मैं प्राप्ति करूं, चीजें बहुत थी, परंतु परंतु वितरागता नहीं थी। चीजें बहुत थी, वे जो कंज्यूम करते थे वो बहुत थोड़ा थोड़ा ही लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि वो जो आहार ग्रहण करते थे, वो इतना इतना ही आहार लेते थे। ऐसा नहीं कि इतना सारा मिल रहा, इतने फल, इतने वेजिटेबल, इतना अलग अलग प्रकार का खाना तो सब खा लूं, नहीं। पर कितना भोजन करते थे? ऐसा कहा जाता है कि प्रथम आरा जब चलता था यहाँ पर भरत क्षेत्र में, तब जितने भी जुगल्या थे लंबे लंबे थे। कितने लंबे? ऐसा कहा जाता है कि उनको 256 रिब्स थे। कितने रिब्स? अपने को कितने हैं? हमें कितने हैं? हमारे कितने रिब्स हैं? 12।
कितने रिब्स हैं? आज जाकर घर पे जाकर काउंट करना कितने थे। उनको कितने थे? 256 रिब्स। तो इमेजिन कीजिए कि उनकी हाइट कितनी होगी। अगर हाइट इतनी बड़ी थी, पर भोजन भोजन कितना लेते थे? इतना इतना भोजन लेते थे। यानी कि प्रोडक्शन बहुत था, पर डिमांड उनकी बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि वे अल्पकशायी थे। अल्पकशायी होने के बावजूद भी वे वितरागी नहीं थे। उनके अंदर मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही जुगल्या की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद तुरंत ही उनका नेक्स्ट भाव देवलोक का होता है। क्योंकि उनके पास बहुत सारे पुण्य होते हैं। क्या होता है उनके पास? बहुत सारे पुण्य होते हैं। और पुण्य भी है, और कषाय भी कैसे है? किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, किसी को मारा नहीं, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। उस पुण्य के प्रभाव से नेक्स्ट भाव कैसा मिलता है उन्हें? देवलोक का मिलता है। पर क्या नहीं मिलता? मोक्ष नहीं मिलता। बस यही प्रॉब्लम है अकर्म भूमि की। सब मिल जाता है, पर मोक्ष नहीं मिलता। वहां पर आत्मा के लिए सुख ही सुख है, इस शरीर के लिए सुख ही सुख है, परंतु आत्मा का कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं है वहां पर। इसलिए हमें हमें जो मिला है, हमें जो मनुष्य भाव मिला है, भले ही हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, परंतु उस स्ट्रगल के साथ हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके ना, वैसा बल भी हमें मिला है। तो हमें भी बस यही प्रार्थना करनी है कि ये स्ट्रगल करते करते इस भूमि में ही, ये ही भूमि मेरे लिए साधना भूमि बन जाए। हमारे अंदर में ये भाव नहीं जागने चाहिए कि अकर्म भूमि कितनी अच्छी है, मुझे भी वहां पर जाना है। कोई टेंशन नहीं, कोई अर्निंग नहीं, कोई मदर नहीं, कोई फादर नहीं, किसी की रिग्जिक नहीं सुनने की, किसी का गुस्सा नहीं देखने का, अपने मन से रहने का। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी वाइफ बस। और मैं जब, ऐसा कहा जाता है कि जब जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है ना, तब संतान को जन्म देते हैं। मृत्यु के थोड़े समय पहले ही। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जैसे शादी होती है, बच्चे, पर वे क्या करते हैं? मृत्यु होने वाली होती है और तब संतान को उत्पन्न करते हैं। तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी। शैतानी थी, जवानु मन थे कि एक बार नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर साधना ही नहीं है। सिर्फ सुख है, पर साधना नहीं है। तो इसी भाव के साथ हमें हमारे अंदर में ऐसा पुरुषार्थ जगाना है कि अब सिर्फ इतने ही भव करने हैं कि कर्म भूमि से शायद देव गति में जाना पड़े, यानी कि मनुष्य भव से देव गति में जाना पड़े। तो वापस देव गति से कहाँ आना है? कर्म मनुष्य भाव में नहीं। अभी आप थोड़े ज्ञानी हो गए हैं, अभी आपको और थोड़ा स्पेसिफिक सोचना है। मनुष्य भाव नहीं, सिर्फ मनुष्य भाव नहीं, कहाँ आना है? कर्म भूमि के मनुष्य में मिलना है जन्म। क्योंकि मनुष्य भाव बोला तो अकर्म भूमि में भी चले गए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? भाव निष्फल हो जाएगा। तो देवगति, देवगति से कर्म भूमि के मनुष्य, और उस कर्म भूमि के मनुष्य को अंतिम भव बनाकर कहाँ जाना है? मोक्ष में जाना है। बस इसी भाव के साथ आज हमने अकर्म भूमि के बारे में सीखा, अकर्म भूमि के बारे में समझा। आपको पता है, हमने हमारी लाइफ भी इस अकर्म भूमि जैसी बना दी है। जैसे वहां पे कल्पवृक्ष थे, एक इच्छा करते सब मिल जाता। और आज की टेक्नोलॉजी, आज का एआई क्या है? एक इच्छा करो, अमेज़न से आपको मिल जाएगा। एक क्लिक करो, जोमैटो से कुछ आ जाएगा। एक क्लिक करो, इंस्टामार्ट से कुछ मिल जाएगा।
ब्लिंकिट से मिल जाएगा। है ना कल्प वृक्ष? है या नहीं है? है या नहीं है? पैसा देना पड़ता है पर वहां पर फ्री में मिलता है। वहां पर सिर्फ एक ही बेनिफिट था, वहां पर मन शांत था। वहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे पर डिमांड्स लिमिटेड थी। और यहाँ पर रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड है परंतु अंदर की डिजायर्स, अंदर की इच्छाएं भी कैसी है? अनलिमिटेड है। तो हमें अकर्म भूमि में से सिर्फ एक अच्छा पॉइंट हमारे लिए देख लेना है, समझ लेना है कि जैसे उनके अंदर की डिजायर्स कम थी, वो गुण को मुझे अपनी लाइफ में अपनाना है। क्योंकि जब हमारे अंदर में अनलिमिटेड वांट्स होते हैं ना, तब हम अनलिमिटेड रेस्टलेस फील करने लगते हैं। बस इसी भाव के साथ आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Mathananda Masati, I have a few questions, if I may. पहला क्वेश्चन है कि कल्प वृक्ष को बारिश या वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही उगते हैं? यस, वहाँ के कल्प वृक्ष वनस्पति कायिक नहीं होते हैं। यानी कि जैसे हमें यहाँ पर जो ट्रीज दिखते हैं वो क्या है? वनस्पति काय है। परंतु वहाँ के कल्प वृक्ष पृथ्वी कायिक थे, पृथ्वी काय से बने थे और सहज भाव से वहाँ के वातावरण के कारण ही वे इस प्रकार की चीज़ों को उत्पन्न करते थे। इसलिए उन्हें ग्रो करने के लिए बारिश या नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सेकंड क्वेश्चन इज, जब कृषि का समय आता है थर्ड एरा के बाद, तो ज़मीन कैसे फर्टिलाइज होती है? क्योंकि वहाँ पर जब पहले तो वृक्ष नहीं थे, तो अब ज़मीन को फलद्रुप करना है ना, तो वह कैसे होती है? क्योंकि उस समय में बारिश भी स्टार्ट होने लगती है। जैसे स्टार्ट होती है बारिश, अपने आप जमीन फलद्रुप बनने लगती है। तो इसलिए वहाँ काल के प्रभाव से पहले स्वयं अपने आप सब मिलता था, परंतु जैसे जैसे काल का प्रभाव कम होता गया, यानी कि काल का प्रभाव उस जमीन पर कम होने के वजह से वहाँ की ज़मीन उस प्रकार की बनती गई कि वहाँ पर अपने आप ही सब ग्रो होने लगता था। वन मोर क्वेश्चन, क्या वहाँ पर धर्म नहीं है ना? नहीं, अकर्म भूमि में धर्म ही नहीं है। तो धर्म नहीं है, साधना नहीं है, त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है। तो फिर वो दिन भर करते क्या है? बस सिर्फ अपने सुख में रहते। उनकी जगह, उनका क्षेत्र इतना बड़ा बड़ा रहता है, यानी कि पूरे घाटकोपर में सिर्फ एक ही जुगलिया रहते थे। ऐसे माना जाता है कि इतने बड़े बड़े क्षेत्र एक जन के रहते थे एक पूरे घाटकोपर में। अब जहाँ पर इतनी सारी पॉपुलेशन है, तब जाकर वहाँ पर तो सिर्फ एक ही पैर, यानी कि एक विमेन और एक मैन, बस इतने ही लोग वहाँ पर रहते थे इतने बड़े क्षेत्र में। तो पूरा दिन कुछ करने का ही नहीं रहता है, बस अपने भोग में रहते थे, सुख में रहते थे, बैठते थे, देखते थे। इतनी बहुत अच्छा वातावरण होता है तो देखते रहते हैं। और ऐसा कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं, उनका आयुष्य भी सागरोपम जितना आयुष्य था, असंख्यात काल का आयुष्य। तो when जब वो मृत्यु के समय बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनका पालन पोषण कौन करता है? वे तो अपने आप, मतलब जब मृत्यु के समय, यानी कि एकदम मृत्यु होने वाली होती है तब नहीं, मृत्यु के थोड़े समय पहले तो थोड़ा अपने बच्चों को वो सिखाते होंगे, थोड़ा अपने बच्चों को कुछ समझाते होंगे। बाद में वे सहज भाव से वे भी बड़े हो जाते, क्योंकि वहाँ पर सिखाना क्यों पड़ता है? कुछ प्राप्त करने के लिए। परंतु वहाँ तो सब सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, जुगलिया है तो हस्बैंड वाइफ है तो झगड़ा नहीं होता है? हम लोग को तो यहाँ बहुत झगड़ा होता है। इसलिए हमने आपको कहा कि उनका मन शांत रहता था,
उनके कषाय भी बहुत अल्प थे। झगड़े क्यों होते हैं? झगड़े क्यों होते हैं? कुछ प्राप्त करने के कुछ लिए। प्राप्ति के लिए ही हमारे अंदर में इमोशंस जगते हैं। वहां पर प्राप्त करने का ही कोई पुरुषार्थ नहीं है। आपको मन हुआ कि आज मुझे ये खाना है, मिल गया। आपको मन हुआ कि आज मुझे इस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं, मिल गए। आपको मन हुआ कि आज मुझे इस प्रकार का म्यूजिक सुनना है, वो भी मिल गया। आपको जो मन होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो अब झगड़ा किससे करना? तो तो वहाँ पर जब कुछ नहीं है तो कर्म बंद भी नहीं होता है, कर्म क्षय भी नहीं होता है। बस तो यही हमने आपको बोला, कर्म बंद होते हैं परंतु पुण्य ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई झगड़ा ही नहीं है, कोई इमोशंस के ऐसी तीव्रता ही नहीं है, कोई हिंसा ही नहीं है, कोई परिग्रह भी नहीं है, आरंभ समारंभ भी नहीं है। तो पुण्य को ही उपार्जन करते हैं, परंतु पुण्य का उपार्जन होता है, पाप का क्षय नहीं होता है। क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है पाप क्षय का, और पाप क्षय का पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए ही नेक्स्ट भाव उन्हें देवलोक का मिलता है। यदि पुण्य उपार्जन के साथ पाप क्षय का पुरुषार्थ होता तो अवश्य मोक्ष में जाते हैं। तो वो तब भी नहीं कर सकते हैं ना? नहीं, तब भी नहीं है वहां पर। जी, त्वमेव सत्यम। नेक्स्ट हिना दीदी। यस, जिसे भी प्रश्न पूछना हो वही माइक की तरफ आ जाए। Mathain Vandami Paramahasati ji. So my question is, they do not bring any karmas from their previous life. नहीं, कर्म तो हमेशा आपने फॉरवर्ड आते ही हैं। जी, तो मंद कषाय लाइक, तो ये उनके संस्कार है मंद कषाय की, या ये आत्मा मंद कषाय की होती है जुगलियों नहीं, की? सिर्फ संस्कार नहीं है परंतु उस क्षेत्र का प्रभाव है। क्योंकि परमात्मा ने जी कहा है कि हमारे कर्मों पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, यानी कि जो क्षेत्र किस प्रकार का है उस क्षेत्र का प्रभाव है, इसलिए कषाय मंद है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने पूर्व भाव में, उनका जो उसके पहले का भाव था उस भाव में बहुत सेवा की होगी किसी की, बहुत सरल भाव रखे होंगे, बहुत शुभ भाव में रहे होंगे, इसलिए इस प्रकार का उन्हें जन्म मिला है। सम्यक्त्व नहीं होगा, त्याग की भावना नहीं होगी, पर सेवा भावी थे, सरल थे, सरलता थी उनमें, इसलिए इस प्रकार का भाव मिलता है। जी माधुरी जी, एक और प्रश्न है। आपने बताया कि जो फर्स्ट 3 अवसर पीढ़ी काल थे, भरत क्षेत्र में ही जुगलिया थे। फिर जैसे जैसे लाइक आरा चेंज होता गया, कल्पवृक्ष खत्म हो गए। मेरी अंडरस्टैंडिंग बराबर है महासती जी? बराबर है। जब थर्ड आरा का एंड समय आता है, जब थर्ड एरा एंड होने पे आता है, उस समय कल्प वृक्ष धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जी महासती जी, सॉरी। और एक और प्रश्न था शासन काल का। जब आज पर्यटना कर रहे थे तब तीर्थंकर बॉर्न होते हैं, लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तभी नेक्स्ट शासन काल शुरू होता है। लाइक सॉरी। शासन काल का क्वेश्चन किसी ने पूछा था। जैसे अभी हम परमात्मा महावीर के शासन यस काल में हैं। यस यस। तो जैसे केसी स्वामी और गौतम स्वामी का संवाद हुआ, और यस फिर वो लोग एक ही निर्णय पर आए, तो मतलब बिकॉज परमात्मा महावीर का शासन काल था, दैट यस इज राइट। यस। तो जब तीर्थ की स्थापना होती है और जब प्रभु अपने स्वयं अपने प्रथम देशना को फरमाते हैं, उस समय से जो करंट तीर्थंकर होते हैं उनका शासन काल स्टार्ट होता है। और जब तक नेक्स्ट तीर्थंकर नहीं बनते, यानी कि नेक्स्ट तीर्थंकर का समावसरण नहीं होता, उनकी देशना नहीं होती, तब तक ये शासन काल कंटिन्यूड रहता है। थैंक यू परमासती जी, उपकार है। हाँ जी, यस। મથેણો મંદાવીમાં સતીજી અકર્મ ભૂમિમાં કયું આરો ચાલે છે? વિચ આરા ઇઝ ગોઈંગ ઓન? यस, तो वहां पर जितनी अकर्म भूमियां हैं सब स्थान पर अलग अलग आरे चल रहे हैं। मतलब वहां पर यहाँ स्पेसिफिकली प्रथम आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऐसा नहीं है, परंतु उस
आरे के जैसा वहां पर वातावरण है। तो जितने हेमवय, हिरण्यमय, हरिवंश, रम्यकवंश, देवकुरु, उत्तर कुरु, अपने जो 6 अकर्म भूमि देखी, उनमें सब में किसी में प्रथम आर्य जैसा समय है, किसी में सेकंड आर्य जैसा समय है, तो किसी में थर्ड आर्य जैसा समय है। तो सब 6 क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के समय चल रहे हैं। 6 क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जुगलियां हैं, यानी कि सबके शरीर अलग अलग हैं। किसी की हाइट बहुत लंबी है, किसी कोई कोई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर 256 रिब्स वाले मनुष्य है, तो कोई ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर 128 रिब्स वाले मनुष्य है। कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जिनकी आयुष्य बहुत लंबी है, तो ऐसी भी अकर्म भूमि है जहाँ पर आयुष्य कम है। ऐसी भी अकर्म भूमि है जहाँ पर आहार की इच्छा 3 दिन के बाद होती है। हमारी तरह रोज नहीं खाते, हमारी तरह दिन में 3 बार 4 बार नहीं खाते, 3 दिन में 1 बार खाते हैं। ऐसा भी क्षेत्र है कि जहाँ पर 2 दिन के बाद 1 बार खाते, ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर 1 दिन के बाद भी खाते। तो जो 6 क्षेत्र है, उस 6 क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का काल चल रहा है, लेकिन है अकर्म भूमि का ही काल। તો એમાં 4th 5th and 6th આરા ઈ પણ આવવાના છે नहीं, નથી? नेवर। क्योंकि 4th 5th और 6th ये दुखम दुखम काल है, दुख है। और वहां की स्थिति कैसी है? સુખ. सुख की ही स्थिति है, वहां पर कोई दुख की स्थिति नहीं है। इसलिए जैसे ही तीसरे आर्य में, तीसरे आर्य का नाम क्या है? थर्ड आर्य का नाम क्या है? सुषम दुखम, यानी कि सुख दुख। जैसे ही दुख का काल स्टार्ट होने लगा ना, कल्प वृक्ष क्या होने लगे? कम होने लगे। तो तब जो जुगल्या थे, वो जुगल्याओं भी कम होने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इस अवसर पीढ़ी काल में जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है, कौन है? आदिनाथ परमात्मा, वो इस अवसर पीढ़ी काल के सबसे लास्ट जुगल्या थे। इस अवसर पीढ़ी काल के सबसे लास्ट जुगल्या थे। उनके जो फादर थे, यानी कि नाभि कुमार, और उनकी मदर कौन थे? मरुदेवा माता, वो जुगल्या थे। वे जुगल्या ने किनको जन्म दिया? ऋषभ देव भगवान। आपने बहुत बार, कई बार परमात्मा की स्टोरी सुनी होगी कि ऋषभ देव भगवान और उनके साथ उनकी और एक ट्विन थी। कौन थे? सुमंगला। परंतु उस समय में कुछ ऐसा एक ऐसी घटना घटी कि किसी एक जुगलिया की, उसमें से जो जिनका हस्बैंड था, उसकी डेथ हो गई, और ऋषभदेव परमात्मा ने और जुगलिया के साथ शादी की। और यहाँ से ये जो जुगलिक या युगलिक परंपरा थी, वह समाप्त हुई, और जो अब कर्म भूमि के मनुष्य की जो परंपरा थी, वो स्टार्ट हुई। So, तो why, sorry. यस, बताइए। So why is the difference between કર્મભૂમિ ને અકર્મભૂમિમાં આરાનો difference એ क्षेत्र के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, ये लोक की स्थिति है। इस प्रकार की लोक की स्थिति है कि जब इतना समय बीतता है तो इस प्रकार का काल आएगा, और उस काल के प्रभाव के कारण क्षेत्र भी ऐसी हो जाएगी, भूमि भी ऐसी हो जाएगी, वेदर भी ऐसा हो जाएगा कि हम देखते हैं कि आज से 25-30 साल पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी गर्मी का अनुभव हम आज करते हैं। पर आज से और 10 साल के बाद और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और वेदर डिटोरिएट होगा। तो इस अवसर पीढ़ी का नाम ही अवसर पीढ़ी है, यानी कि समय डिटोरिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, समय खराब हो रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति अनादि अनंत काल से चल रही है। ऐसे अवसर पीढ़ी काल ये प्रथम बार नहीं आया है, प्रथम बार ये पंचमारा नहीं आया है, ऐसे अनंत अनंत पंचमारे आ गए हैं। आए, समय बीत गया, छठा आरा आया, वापस दूसरी साइकिल स्टार्ट हुई, तो ये अनंत काल से साइकिल चल रही है। तो इसका कोई बिगिनिंग भी नहीं है, इसका कोई एंड भी नहीं है। क्यों ऐसा है, किसने ऐसा बनाया, ऐसा कोई रीजन भी नहीं है। તમે બસ જ ऑनलाइन यस पराग भाई।
અત્યારમાં નવી પરમાસથી આપે કીધું કે ત્યાં કશાયોની મંદતા હોય બીકોઝ ઓફ ક્ષેત્રના પ્રભાવને લીધે તો Yes. એનો મતલબ એ લોકોના કેટલા બધા મોહનીય કર્મનો પ્રદેશ ઉદય થઈ જતો હશે અને ઇફ દે આર ડુઈંગ ધેટ તો અનંત એ લોકોની ચેન કટ થતી હશે તો ડેફિનેટલી દે વિલ ઓલ ગો ટુ મોક્ષ ઇવેન્ચ્યુઅલી બીકોઝ મોહનીય કર્મ આટલા બધા લાખો વર્ષો સુધી ઓર અસંખ્યાત કાળ સુધી અગર મોહનીય કર્મ વિપાક ઉદય થાય જ નહીં તો यस, परंतु वो स्टॉक फिनिश नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टॉक को फिनिश करने के लिए कुछ तो साधना करनी पड़ती है। स्टॉक को फिनिश करने के लिए कोई तप तो करना पड़ता है, स्टॉक को फिनिश करने के लिए त्याग करना पड़ता है, स्टॉक को फिनिश करने के लिए अपने अंदर में वैराग्य को उत्पन्न करना पड़ता है। ऐसी कोई वहाँ पर स्थिति ही नहीं है, ऐसे कोई वहाँ पर भाव नहीं है। जो कर्म की स्थिति है वही इसी प्रकार की स्थिति कंटिन्यूस असंख्यात काल तक चलती रहती है। अल्प कषाय, अल्प कषाय, अल्प कषाय, अल्प कषाय। उस अल्प कषाय में से शून्य कषाय के लिए जाने का कोई स्टेप ही उनके पास नहीं है। મતલબ મનાવીમાં એક ખાલી ફોલોઅપ ક્વેશ્ચન વેરી સ્મોલ કે મોહનીય કર્મ જે પ્રમાણે આપણે ભણ્યા છે એ પ્રમાણે only thing that we have to do is not get mixed into that but otherwise it will automatically so how does it play here यस, तो उनके पास समझ नहीं है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है? समझ। इम्पोर्टेंट क्या है? सम्यक समझ। समझ नहीं है, सम्यक समझ भी नहीं है। स्थिति इस प्रकार की है इसलिए इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्थिति उस प्रकार की है कि मुझे किसी के पास से कुछ ले लेना चाहिए, उस प्रकार के भाव नहीं है, क्योंकि सहज उपलब्धियां है, पर उस उपलब्धियां में मुझे त्याग करना चाहिए, ऐसे कोई भाव नहीं है। इसलिए मोहनीय कर्म की जो चेन है उसे ब्रेक नहीं मिलती, उसे कट नहीं मिलता। अल्प कषाय है, वे ही अल्प कषाय दूसरे अल्प कषाय को बांध देंगे, वे ही अल्प कषाय वापस दूसरे को बांध देंगे, फिर दूसरे तीसरे को बांध देंगे। चेन तो कंटिन्यूअस चल रही है, उस चेन को ब्रेक करने के लिए कोई निमित्त नहीं है। त्वमेव सत्यम आसि थैंक यू वेरी मच यस जी दीदी। મથેણો અંદામી સ્વામી જે ઉત્તર કુરુ અને દેવકુરુ છે દેટ ઇઝ ઇન બિટવીન મહાવિદ્ય Yes. ક્ષેત્ર તો એના નીચે ને ઉપર એ પણ દેવકુરુ ઉત્તર કુરુ છે जो જસ્ટ हम- બિટવીન नो, जो मेरू पर्वत है उस मेरू पर्वत के ऊपर और नीचे, हम डायग्राम में देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। उस मेरू पर्वत के ऊपर ऊपर और और नीचे नीचे। देवगुरु उत्तर गुरु है। એન્ડ ઇવન દેટ સ્પેસ બિટવીન એ ડાયાગ્રામમાં જે સ્પેસ હતું हाँ, वहाँ એ- पर ये कैसा है कि यहाँ पर लैंड है और लैंड के साथ बहुत सारे पहाड़े हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं जो हमने इस पिक्चर में नहीं दिखाया है। जो हम जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे तो आपको डिटेल में पता चलेगा कि ये जो हर एक क्षेत्र है उस क्षेत्र के बीच में जो हमने लाइन बताई है वो ऐसे कोई बाइफिकेशन क्या है, माउंटेन रेंजेस से उसका बाइफिकेशन होता है। ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, वहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ भी है, नदियाँ भी हैं, जो हम अभी सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से देवगुरु उत्तर गुरु है जो अलग अलग क्षेत्र को माउंटेन से डिवाइड हुए हैं। એક જે આ છ અકર્મભૂમિ છે 1, 2 and 3 આરાસ છે તો અગેન आफ्टर द थर्ड आरा अगेन द फर्स्ट आरा का तो वहां पर आरा चेंज नहीं होता। जिस भूमि में फर्स्ट आरा चल रहा है उस भूमि में कांस्टेंट फर्स्ट आरा ही चलने वाला है। वहां पर सेकंड आरा आएगा, थर्ड आरा आएगा, वहां पर समय चेंज नहीं होने वाला। जिस प्रकार से भरत क्षेत्र में काल का प्रभाव है, जिस प्रकार से काल के प्रभाव से यहाँ पर आरे चेंज हो रहे हैं, उसी प्रकार से अकर्म भूमि में इस प्रकार का काल का प्रभाव नहीं है। वहां पर दिन से रात होती है, दिन हुई रात होती है, रात हुई वापस दिन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आरा आप सेकंड आरे में चला जाएगा, सेकंड थर्ड में जाएगा, नहीं। जिस क्षेत्र में जिस प्रकार का प्रभाव है वहाँ प्रभाव कांस्टेंट रहेगा। અચ્છા ક્વેશ્ચન છે જે ધાટકી કંડ છે એમાં 2 ભરત અને 2 ઐરાવત છે Yes. તો વાય લેફ્ટ એન્ડ રાઇટ વાય નોટ કન્સિડર્ડ એઝ અ હોલ ભરત ક્ષેત્ર and क्योंकि ભરત क्योंकि हम देखेंगे कि जो लेफ्ट पार्ट है वापस उसके ऊपर दूसरी अकर्म भूमियाँ हैं, ઓકે तो इसलिए वो स्पेस अकर्म भूमि ने ऑक्यूपाई कर ली है, इसलिए पूरा भरत नहीं है।
भरत का स्पेस लिमिटेड है। उसके बाद अकर्म भूमि, क्योंकि आज हमने देखा कि धात की खंड में कितनी अकर्म भूमियां हैं, 12। 12। तो वो 12 अकर्म भूमि, जैसे ही जम्बू द्वीप में हमने देखा कि भरत के ऊपर अकर्म भूमि है, ऐरावत के नीचे अकर्म भूमि, उसी तरह से धात की खंड के भरत के ऊपर और नीचे वहां पर भी अकर्म भूमियां हैं। तो वो जो दूसरी स्पेसेस है वो अकर्म भूमि की स्पेसेस है। And the downs part or the southern part, Yes. that the Bharat Kshetra, so it is like continuous one Bharat Kshetra, or there is in between there is a No, between two the Bharat both Kshetra- Bharat Kshetras Kshetras both are different. different. One is on the other side और दूसरा दूसरी साइड पे है। दोनों कंटिन्यूएशन में है, ऐसा नहीं है। जी, तमेव सत्यम। अच्छा, नेक्स्ट ऑनलाइन शैलेश दीदी। मथेन वल्लभी। परम आसती जी, जब हमने महाविद्य क्षेत्र का डायग्राम समझा था, तो उसमें मेरू पर्वत के राइट हैंड साइड पर 8th और 9th विजय में श्री सिमंदर स्वामी और श्री युगवेंद्र स्वामी का डायग्राम था। तो 8th इज अबव एंड 9th इज बिलो, और हमारा भरत क्षेत्र साउथ में है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सबसे नजदीक में श्री सिमंदर स्वामी है? इसके लिए प्राइमरीली जब भी कोई आज्ञा लेते हैं या कोई भी भावना भाते हैं तो सिमंदर स्वामी के साथ हम कनेक्ट होते हैं। यस, ऐसे हमारे पूर्व के आचार्यों ने कथित किया है। ऐसा कहते हैं कि वो हमें ज्यादा नजदीक लगता है, या ऐसा भी मानते हैं कि सिमंदर स्वामी परमात्मा से यहाँ के इस भरत क्षेत्र में जो मनुष्य रहते हैं उनके ऋणानुबंध उनसे ज्यादा है, उनसे ज्यादा वे कनेक्टेड हैं। इसलिए ऐसी प्रचलित बातें हैं, ऐसे हमारे आचार्यों ने ऐसा कथन किया है, और इस कथन के कारण बहुत सालों से ये पहले बात की गई होगी और यही बात की परंपरा आगे आई है। इसलिए हम इस प्रकार की बात को स्वीकार करते हैं, परंतु इस प्रकार की बात आगम में कहीं नहीं आती। इस प्रकार की बात सर्वज्ञ परमात्मा ने हमें नहीं की है, परंतु हमारे पूर्व आचार्यों ने इस प्रकार की बात को कही है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हम उन्हें कोई डिसअप्रूव नहीं करते हैं। जी जी। मथुरनंदा में महासती जी, आपने तीर्थंकर और केवली भगवान की जब डिस्टिंग्विश बताई थी, तो ऐसा हो सकता है कि जब केवली भगवान है उनके भी कोई ऋणानुबंधी हो जो उनके साथ मोक्ष में यस, ऐसा बन सकता है। ऐसा ऐसा हो। नहीं है कि उनके कोई ऋणानुबंधी न हो। यस, बन सकता है उनके भी ऋणानु, पर उनके पास तीर्थंकर के जैसे या फिर अरिहंत के जैसे उत्कृष्ट पुण्य नहीं होते हैं। और जो ऋणानुबंधी होते हैं वो तीर्थंकर के साथ ही मोक्ष में जाते हैं या वो बाद में भी? नहीं, जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर के साथ सब ऋणानुबंधी के बंदी का भी मोक्ष हो। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौन सा है? आदिनाथ। आदिनाथ परमात्मा के समय के मानतुंग सूर्य आचार्य का, जो तभी मोक्ष में नहीं गए। तो बस इससे हमें यही बोध लेना है कि जिसके साथ हमारा ऋणानुबंध हो उसके साथ हमें हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग करके रखना है, वरना वो मोक्ष में चले जाएंगे और हम यहाँ पर रह जाएंगे परिभ्रमण करते हुए। तमेव सत्यम। यस, नेक्स्ट ऑनलाइन सारिका दीदी। मथेन वंदामी। यस, असीम असीम कृपा। महाराज जी, प्रीवियस सेशन से मेरा क्वेश्चन है कि अघाती कर्म तो केवली होने के बाद भी रहते हैं, तो जब तक हम यहाँ पर रहेंगे तब तक खाना भी खाना होगा, तो वेदनीय कर्म फिर से अर्जित होते रहेंगे, तो किसी तरह की पॉसिबिलिटी, मतलब वो फिर कैसे आप उनको कैसे क्लोज करते हैं केवली वो, मतलब Yes. तब से, या क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि होने के बाद वापस आप प्रीवियस स्टेट में चले जाएं? यस, जो केवली परमात्मा रहते हैं या जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, तो उन्होंने अपने 4 गाती कर्मों को क्षय कर दिया है। अब बाकी रहे हैं 4 अगाती कर्म।
तो जो 4 घाती कर्म क्षय हुए उसमें से सबसे जो किंग कर्म था कौन सा? मोहनीय कर्म, वो ही चला गया है, किंग कर्म ही चला गया है। तो बाकी के जो 4 रहे हैं ना, वो तीर्थंकरों को क्षय करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी के जो 4 कर्म बाकी है ना, वो अब किंग कर्मों को लाने की ताकत नहीं रखता। इसलिए ऐसा नहीं बनता कि अब 4 अघाती है तो वापस घाती बन जाएंगे, नहीं। वो जितने भी स्ट्रॉन्ग कर्म थे ना, वो ही क्षय हो गए हैं। अब मोह ही नहीं बचा तो और कर्म लगने की कोई संभावना ही नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि जो केवली भगवान होते हैं वे ईर्यापथि की कर्म का बंद करते हैं, यानी कि कर्म बंद हुआ, कर्म का उदय हुआ और कर्मों को क्षय भी कर दिया। कितने समय में? 1 2 3 समय में ये पूरी क्रिया फिनिश हो जाती है। बंद हुआ, उदय हुआ, कर्म क्षय। परंतु जिसके ऊपर मोह लगा हुआ होता है वो कर्म बांधते हैं। कर्म बांधने के बाद कर्म बहुत समय तक हमारे आत्मा के ऊपर स्टॉक के रूप में रहते हैं, तब जाकर उसका उदय होता है। उदय होने के बाद में क्षय होते भी है और नहीं भी होते। परंतु केवली भगवान के पास, तीर्थंकर भगवान के पास मोह ही नहीं है। मोह कैसा है? वो गम की तरह है, वो दूसरे कर्मों को स्टिक करके रखता है। परंतु अब मोह ही नहीं है तो कर्म भी बहुत इजीली क्षय हो जाने वाले हैं। यस, મતણ માસાથી પરમાસાથી મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે યુગલિયાના સમયમાં આપણે કહ્યું કે સુખ ને સુખ છે, એમાં આનો પુરુષાર્થ નથી મોક્ષનો, તો પછી એ ભાવમાં જન્મ લઈને શું કામનું? અને એમાં પણ પાછું એવું શું કરવાથી કે એમાં જન્મ લેવો પડે ને એટલો वो સમય तो આપણો हमारे રહેશે? हाथ में ही नहीं है। आपने कहाँ डिसाइड किया है कि मुझे अब नेक्स्ट वहां पर जाना है? નહીં નહીં એટલે એવું શું બસ. કરવાથી આપણું એમાં Yes. જન્મ એવું થાય છે? શું કરવાથી ત્યાં જન્મ મળ્યો? तो मैं आपने हमारा समझाव्યું कि आपके अंदर में बहुत सेवा भाव है। आप कितनी सेवा करते हो, बराबर, कितनी वयावच करते हो। आपके अंदर में बहुत सरलता है। आपके अंदर में आप हमेशा शुभ भाव में रहते हैं। आप हमेशा सबका अच्छा ही हो ऐसे अच्छे भाव रखते हैं। परंतु आपके अंदर में यदि सम्यक्त्व ही नहीं है, शुभ भाव है, सेवा है, सरलता है, परंतु सम्यक्त्व ही नहीं है, यानी कि राइट नॉलेज नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है, तो ये जो 3 दूसरे भाव थे वो आपके पुण्य को उपार्जन करेंगे। इतने सारे पुण्य हो जाएंगे, इतने सारे पुण्य हो जाएंगे, इतने सारे पुण्य हो जाएंगे कि नेक्स्ट भाव आपको कहाँ का मिल गया? અકર્મ. अकर्म भूमि का। लेकिन लैकिंग क्या था? सम्यक्त्व भाव। यदि आपके अंदर में ये 3 भाव के साथ सम्यक्त्व का भाव होता तो कर्म क्षय हो जाते, परंतु कर्म क्षय नहीं हुए, पुण्य का मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसलिए इस प्रकार का भाव मिला। તમેવ સત્યમ તમેવ સત્યમ. Yes. મથેણ વંદામી સ્વામી, મારે એક એ પ્રશ્ન પૂછવો હતો કે આપણે એમ કહ્યું કે કર્મભૂમિમાં યુગલે પહેલા 3 આરામો હોય છે, પણ એ ભરત ક્ષેત્રમાં જ ખાલી હોય છે, ऐरावत અને महाविदेह वहां पे भी यही सेम, भरत और ऐरावत में। महाविदेह में जुगल्या नहीं होते हैं, महाविदेह में जुगल्या नहीं होते, क्योंकि वहां पर ऑलवेज चौथे आर्य जैसा भाव रहता है। तो हमने देखा कि जुगल्या कब उत्पन्न हो सकते हैं? जब पहले आर्य जैसा, दूसरे आर्य जैसा और तीसरे आर्य जैसा समय होता है, तब जुगल्या उत्पन्न होते हैं। तो भरत और ऐरावत दोनों आइडेंटिकल है, दोनों रेप्लिका है एक दूसरे की। तो जिस प्रकार का काल, जिस प्रकार का क्षेत्र भरत का होगा, उसी प्रकार का काल ऐरावत का भी होगा। વન મોર ક્વેશ્ચન, આપણે અવસરપીણી કાલ છે એમાં ફર્સ્ટ સેકન્ડ થર્ડ એવી રીતે ગ્રેજ્યુઅલી દુઃખ વધતું જાય છે, તો છઠ્ઠો આરો પતે પછી જે પહેલો આરો આવે એમાં સીધું જ સુખ જ હોય? ત્યારે દુઃખ હશે, હવે ગ્રેજ્યુઅલી વધવાનું છે, ઉત્સર્પિણીમાં વધવાનું છે। તો પહેલા દુઃખ, જે છઠ્ઠો આરોનો જેવો દુઃખ હતો એવો જ બીજો છઠ્ઠો આરો ચાલશે, પછી પાંચમો,
પછી ચોથો અને પછી આખો આ જુગલિયાનો કાળ ચાલશે. તમેવ સત્યમ તમેવ હાજી. સત્યમ. નેક્સ્ટ વીણા દીદી ઓનલાઈન. So when you say that કે આપણે જુગલિયા હોય એ ત્યાં I guess I just want to know the difference અકર્મ ભૂમિ and the દેવલોક because દેવલોકમાં બી અકર્મ ભૂમિ જ છે ને. देवलोक देवलोक है, वो दूसरी गति પણ है. દેવલોક यस, वहां पे भी सुख है, यहाँ पर भी सुख है. वहां पर देव गति में भी सुख है और इस मनुष्य गति में भी सुख है. तो सबसे पहले डिफरेंस गति का हो गया. वो देव गति है, देवलोक यानी देव गति, और अकर्म भूमि जुगलिया यानी कि मनुष्य गति. तो सबसे पहले डिफरेंस गति का हो गया. दूसरा, यहाँ पर भी सुख है, वहां पर भी सुख है, परंतु वहां पर जो सुख है तो बन सकता है कि वहां पर जो सुख है वहां पर से वे देव भगवान के दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं, समावसरण में भी जा सकते हैं. परंतु जुगलिया जो रहते हैं वो कोई तीर्थंकर के पास जा नहीं सकते. परंतु दोनों ने even in દેવલોક they cannot go. Yeah, sometimes they can go. Some devs can go, but not all devs. Some devs can go, some can't go. लेकिन दोनों ने पुण्य का ही उपार्जन किया है. दोनों गति में जाने के लिए पुण्य का ही उपार्जन किया है. और ऐसा भी होता है कि जिन्होंने पुण्य का उपार्जन किया है, पुण्य के उपार्जन के साथ संयम जीवन का पालन किया है, संयम जीवन के साथ त्याग का पालन किया है, तप का पालन किया है, ऐसे साधु साध्वी जी भी मृत्यु के बाद, काल धर्म के बाद कहाँ जाते हैं? देव गति में भी जा सकते हैं, जो ऊपर ऊपर की उच्च कोटि की देव गति है. परंतु वे अकर्म भूमि में नहीं जाते, क्योंकि अकर्म भूमि सबसे ज्यादा भोग प्रदान है, त्याग प्रदान नहीं है. क्या है? भोग प्रदान. So it's not same as Vairagya. They don't have Yes, they don't Vairagya. have They vairagya. just have less kashai. Okay. Yes. Thank you, Mataji. Yes, Neeta Min, online. મથિન વંદામીમાં સતીજી મારો પ્રશ્ન એ હતો કે અત્યારે જેવી રીતે જુગલિયામાં તમે એમ કહો કે બહુ ઓછા લોકો હતા, મતલબ એમનું પોપ્યુલેશન આપણે કહીએ તો ઓછું હતું. તો અત્યારે જેમ આટલું બધું પોપ્યુલેશન છે તો શું મનુષ્ય ગતિ આપણને મળે તો બહુ સારી ગતિ મળી અને આપણે આગળ વધીએ છીએ એમ કહેવાય કે આપણે મોક્ષ તરફ જઈ શકીએ કે ઇટ્સ અ બેસ્ટ આપણને મનુષ્ય ભાવ મળે તો શું અત્યારે એટલા બધા પુણ્ય બધાએ મતલબ આટલા લોકોએ પુણ્ય મળ્યું હશે કે પુણ્ય વધ્યું હશે, દેટ્સ વાય આટલા બધા મનુષ્ય ગતિ છે? यस, तो दो बातें हैं इसमें. हमारे पुण्य बड़े भी हैं, हमारे पुण्य उस प्रकार से बड़े हैं कि हमें साधना भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला है, और हमारे पुण्य उस भूमि से कम है कि हमें बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है. तो पुण्य की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं. तो हम जब जुगलिया के भाव में थे तब हमारे पास साधना करने के पुण्य नहीं थे, तब हमारे पास पुरुषार्थ करने के पुण्य नहीं थे, तब हमारे पास सुख के पुण्य थे, तब हमारे पास सब चीज़ों के पुण्य थे. पर इस काल में हमारे पास ऐसे पुण्य हैं कि हम पुरुषार्थ कर सकते हैं. तो दोनों पुण्य में डिफरेंस है. और ऐसा भी है कि इस काल में ભગવાનનો રૂપ છે આ. और इस काल में ऐसा भी कहा है कि सब पुरुषार्थ कर सकते हैं. बहुत ही कम लोग हैं जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत ही ऐसी कम आत्माएं हैं जो जागृत हो सकती हैं, बहुत ही ऐसी कम आत्माएं कि जिसे ऐसा अवसर मिलता है कि प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर सके. तो पुण्य में डिफरेंस है.
यस रजनी भाई. મથુરાનંદભાઈ મહાસતીજી બહુ સર ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ કીધો સમ્યક્ત્વ. यस. આ બધી આપણી જે પ્રોબ્લેમ છે સમ્યક્ત્વ નથી એટલે તો એના પર જરા વધારે લાઇટ આપશો. સમ્યક્ત્વ વર્ડનું પહેલાં વર્ડનું મિનિંગ સમ્યક્ત્વ એટલું વર્ડનું મિનિંગ પહેલાં કહ્યું પછી આગળ ડિટેલ સમજાવો તો કૃપા કરો. सम्यक्त्व का एकदम सिंपल और सरल भाषा में अगर हम कहें, राइट थिंकिंग. राइट थिंकिंग, सही समझ, सही सोच, उस प्रकार की सही सोच जो हमें अंत की और दिशा तरफ ले जाए, अंत की दिशा की तरफ ले जाए. यानी कि जो हमें किसी भी चीज का अंत दिखा दे, उसे हम सम्यक्त्व कहेंगे. यानी कि अभी आप रजनी भाई के फॉर्म में हैं, यानी कि अभी आप मनुष्य के फॉर्म में हैं, लेकिन आपका अंत क्या है? मोक्ष है. तो उस प्रकार की सही समझ हम में होनी कि भले मैं अब इस फॉर्म में हूँ, भले मैं अब मदर के फॉर्म में हूँ, फादर के फॉर्म में हूँ, किसी के रिलेटिव के फॉर्म में हूँ, किसी के कोई स्वजन के फॉर्म में हूँ, हस्बैंड के फॉर्म में हूँ, लेकिन मेरी अंतिम दिशा जो है, मेरा जो अंतिम लक्ष्य है, वो क्या है? मोक्ष का है. जो हर बात में मुझे मेरे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाए, जो हर सोच मुझे मेरी आत्मा की ओर ले जाए, उस प्रकार की राइट थिंकिंग या उस प्रकार की राइट सोच को हम सम्यक्त्व कहेंगे. बस सिंपल इतनी ही बात है. તો અટકાવે છે કોણ? તો સમ્યક્ત્વ આવતું सॉरी, સમ્યક્ત્વ આવતું અટકાવે કોણ? हमारी खुद की आत्मा, हमारे खुद के ही कर्म. हम कर्म को ही क्यों ब्लेम करें? हमारी खुद की ही आत्मा ही उसे रोकती है, क्योंकि हमारी आत्मा ही इतनी संसार में मिक्स हो जाती है दूसरों के साथ कि हम हमारे अंतिम लक्ष्य को भूल जाते हैं, हम हमारी राइट सोच को भूल जाते हैं, हम राइट थिंकिंग को भूल जाते हैं, और जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उसे ही अपना अंतिम लक्ष्य मानने लगते हैं. તો આનો ઉપાય શું પણ પછી તો હવે આટલા ભાવથી આપણે ચાલી આટલા ભાવ આપણે જતા રહ્યા. यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ઉપાય બતાવો ભલે બસ હવે. एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, सत्संग. एक ही उपाय है, क्योंकि उस सोच को, उस समझ को स्थिर करने के लिए, क्योंकि हम पंचमारे में हैं, हम इतने निमित्त आधीन जीव हैं कि हमें कोई कैसा भी निमित्त मिल जाए तो हम उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो हमारी इस सोच को स्टेबल रखने के लिए, हमारी इस सोच को वृद्धि लाने के लिए सत्संग ही उपाय है इस काल में. क्योंकि हमारा स्वयं का इतना पुरुषार्थ नहीं है. यदि अगर आप चौथे आरे में होते तो भगवान आपको कहते स्वयं का पुरुषार्थ करो, स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्ति करो. पर आप जब पंचम आरे में है तो भगवान हमें कह रहे हैं, गुरुदेव हमें कह रहे हैं, सत्संग करो. તમે સત્યમ તો એ સત્યમ. तो बस इसी भावों के साथ परम गुरुदेव की हेल्थ आज सुबह से थोड़ा बुखार है, इसलिए आराम कर रहे हैं. बस हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी हेल्थ रिकवर हो जाए और वापस हमें पुरुषार्थ करने की हमारे अंदर हमें प्रेरणा जगाते रहे. और आप सबने बहुत भाव से समझा, सीखा, पढ़ रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर में स्थिर कर रहे हैं. बस यही आपकी जो भावना है वृद्धि पाए, उसी भाव के साथ